बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल अजहर भट्टी का सलाम। यूसी मेथड कल से हम इसका आगाज़ कर चुके हैं और एक्सरसाइज 10.3 अकॉर्डिंग टू एसएम यूसुफ, और मेरे नोट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे ये 9.4 के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यूसी मेथड के कल मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, लेकिन अभी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। अब आज का जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपकी जो है ना ये दूर हो जाएगी और बहुत सारे सवालों का जवाब आज के लेक्चर में आपको मिलने वाला है। तो लिहाजा कंसंट्रेशन के साथ जो है आज का लेक्चर आपने सुनना है। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आज करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3, solve by UC method solve इक्वेशन है जी आपकी वो 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन ऑफ एक्स। बहुत मजे का सवाल है ये, इसमें आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर होने जा रहे हैं। ये देखिए जनाब, पहले तो हम इसका निकालते हैं YC। इट कैन बी रिटन एज, इसका नाम रखते हैं आप नंबर 1। इसको हम लिख सकते हैं 2d2y by dx स्क्वायर प्लस 3dy by dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन ऑफ एक्स। देखें, अगर कंडीशन ना दी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, तो जिस तरह आप 10.2 के क्वेश्चन करके आए हैं उस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। बट अब कंडीशन लग गई है कि यूसी मेथड से करना है, तो इसलिए 10.2 का तरीका खबरदार आपने लगाया तो ये आ जाएगा 2d स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन ऑफ एक्स। It is of the form f of d into y is equal to f of x. For yc के लिए हम क्या करते हैं, f of d into y को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f of m is equal to 0। तो फिर ये आ गया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई थिंक दैट द फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल इन दिस केस। इसको 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 लिखा जा सकता है। 2m मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया m प्लस 1, यहां से 1 कॉमन निकाला तो m प्लस 1 ही रहेगा। अब इन दोनों में से आपको m प्लस 1 नजर आएगा, m प्लस 1 को बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यूज क्या आ गई आपके पास? m की वैल्यूज आ गई आपके पास, एक तो आ गई -1 और दूसरी किसके बराबर आ गई? -1/2। तो yc किसके बराबर आ गया फिर आपका? yc इज इक्वल टू a इंटू e की पावर -x। तो ये क्या है? -1/2 प्लस b इंटू e की पावर -1/2x। yc निकाल लिया। अब हमने yp निकालना है। तो याद है जब हम इसको yp निकालते थे तो डिनोमिनेटर में लेके जाते थे, तो इसके फिर आगे जाके 2 हिस्से कर देते थे, एक्स स्क्वायर पहले हिस्से में, 3 साइन ऑफ एक्स दूसरे हिस्से में। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे। नाउ 1 कैन बी रिटन एज 1 can
be written as x square टू वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। और दूसरा पोर्शन हम इधर बना लेते हैं, 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x। अब इसका सोल्यूशन अदल निकालेंगे yp1, उसका नाम yp1 रख देते हैं, ठीक है। इधर जो निकालेंगे इसका नाम रखेंगे yp2। yp1 निकालने का फार्मूला क्या है? फार्मूला है आपका कि x की पावर के फार्मूले का तो आएगा ही आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद फिर मैंने बताया था इधर जो फंक्शन है उसको पकड़े, एक्स स्क्वायर है, इसके जो डेरिवेटिव बनते हैं, एक इसका डेरिवेटिव आएगा x वाली रकम और फिर x को दोबारा करेंगे तो खाली कांस्टेंट आ जाएगा 2। तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर और इसके डेरिवेटिव का सेट, तो कितने एलिमेंट आए? 3 एलिमेंट आए। तो इसलिए फिर यहां पे लिखेंगे हम a प्लस बी एक्स, उसके अंदर ये कवर हो जाएगा, और सी एक्स स्क्वायर, उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली रकम कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, इसको एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे पावर 1 आ जाएगी, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपल कांस्टेंट आ जाएगा। इसको जब लिखेंगे yp2 तो x की पावर k तो फार्मूले का आना ही आना है। तो उसके बाद साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, cos x का साइन x, तो ये साइन कॉस ही आता जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आएंगे 2 डेरिवेटिव्स, साइन और कॉस। तो ए बी सी डी जो है चूंकि हम इस्तेमाल कर देते हैं एज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो एक के साथ लगा दें आप ई साइन ऑफ एक्स प्लस एफ कॉस ऑफ एक्स। अब हमने ये जो कोएफिशिएंट हैं ये अभी हमने इनको डिटरमिन नहीं किया, अनडिटरमिन्ड है, तो अब इनको डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। yp सपोज करने के बाद अगला फैसला करना होता है कि k की कीमत क्या लेनी है आपने। अब ये देखें k की कीमत, यहां पे जो फैक्टर आ रहे हैं वो कांस्टेंट है x की पावर 1 एक्स स्क्वायर। इसको कंपेयर करें c1 के साथ, इधर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, तो कोई भी फैक्टर, एक आध भी फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं है। अगर कोई एक फैक्टर भी कॉमन होता तो हम k की जगह पे 1 पुट कर दे, अगर नहीं है तो फिर k की जगह पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो yp1 बराबर आ गया, k की जगह पे 0 पुट किया तो x की पावर 0 इंटू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर आ गया जी। तो yp1 की कीमत मेरे पास आ गई a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। अब मुझे डबल डेरिवेटिव की जरूरत है, इसका नाम रख देते हैं जी हम, नंबर 1 रखा है और ये 2 आ गया जी, नंबर 2। इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो yp1 डैश विल बी इक्वल टू, ये 0 के बराबर आ जाएगा, b प्लस 2cx। इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो yp1 डबल डैश किसके बराबर आ जाएगा? b कांस्टेंट है 0, इसका जवाब आ जाएगा 2c। अब अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, इसका नाम रख दें जी आप 1 2 3 4 तो रख चुके हैं हम, ए बी एज ए कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन का नाम एल रख लें आप। देयरफॉर एल बिकम्स 2 इंटू
y डबल डैश की जगह पे क्या आ जाएगा 2c प्लस 3 इंटू वाई डैश की जगह पे क्या आएगा b प्लस 2cx। फिर y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे आएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। सी एक्स का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। ये आ गया 4c प्लस 3b प्लस 4cx प्लस a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हम लिख देते हैं 0 प्लस 0x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये देखिए, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c नहीं बल्कि 6cx आएगा। अब आप ऐसा करें कि जिनके अंदर जो कांस्टेंट वाली रकमें हैं उनको अलहदा कर लें। मतलब ये देखें, ये 4c है, उसके बाद ये a है, इनको अलहदा कर लिया, और ये b भी है 3b। कांस्टेंट वाली रकमों को अलहदा कर लिया। उसके बाद जिनके अंदर x आता है, इसके अंदर और इसके अंदर x आता है, इनको इकट्ठा कर लिया 6c प्लस b इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाली एक ही रकम बची आपके पास, सी एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0 प्लस 0x प्लस एक्स स्क्वायर। जरा गिन तो लें रकमें, 1 2 3 4 5 6, 3 इधर 2 इधर, ठीक है पूरी हैं। अब इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करें। अब ये देखें, ये कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट 4c प्लस a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, और 6c प्लस b ये किसके बराबर आ गया, ये भी 0 के बराबर आ गया, और c किसके बराबर आ गया, c इज इक्वल टू 1। अरे वाह, ये वैल्यू तो बड़े आराम से निकल आई। ठीक है, इसको पुट कर दें जी आप 5 में और 6 में, पुट इन 6, तो 6 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, -6 के बराबर निकल आई। अब ये c और b की कीमतें 5 में पुट करेंगे, पुट इन 5, तो हमारे पास a निकल आएगा, पुट इन 5, तो 4 इंटू सी की जगह पे आ गया 1, a हमने कैलकुलेट करना है, प्लस 3 इंटू बी की जगह पे आ गया -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया a इज इक्वल टू -18 में से 4 गए तो बाकी रह गए 14, प्लस 14 के बराबर आ गया। अब ये जो ए बी सी की कीमतें आई हैं, ये वाली वैल्यूज ए बी सी, इनको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, पुट ए बी सी इन नंबर 2, तो यहां से आपको yp1 मिल गया, yp1 इज इक्वल टू 14 प्लस b की वैल्यू क्या आई आपके पास, -6 आ जाएगी, -6x, और c की वैल्यू क्या आई आपके पास, x स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम yp2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। yp2 के लिए अब पहले तो हम ये सपोज करेंगे कि k की कीमत हमने क्या रखनी है। उसके लिए ये देखें, हमारे पास e साइन ऑफ x, f cos ऑफ x, कांस्टेंट इंटू साइन, कांस्टेंट इंटू कॉस। कंपेयर करें इसको कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन के साथ, जमीन आसमान का फर्क है, उधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मिलते जुलते नहीं हैं, तो लिहाजा t की जगह पे क्या, k की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो yp2 किसके बराबर आ जाएगा, x की पावर 0 1 के बराबर, तो ये आ गया e साइन ऑफ x प्लस f cos ऑफ x।
अब हम ई और एफ की कीमतें निकाल के यहां पे पुट कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका नाम रख देते हैं हम एम, इसका नाम रख दिया हमने YP2 का नाम रख दिया 4 5 6, इसका नाम रखते 7। अब हमें Y डबल डैश, सिंगल डैश और Y की जरूरत है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू X। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आती, मैं चैप्टर नंबर 2 जो है सेकंड ईयर का डिफरेंशिएशन के लेक्चर जो है वो लोड करने वाला हूं, कल से वो शुरू हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन वहां से सीखें आप सेकंड ईयर के लेक्चर्स में। इसको डिफरेंशिएट किया तो YP2 डैश विल बी इक्वल टू E cos of X माइनस F sin of X। इसका नाम 8 रख देते हैं। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू X, तो YP2 डबल डैश विल बी इक्वल टू कॉस का आ गया माइनस साइन, साइन का आ गया कॉस। अब हमारे पास जो तीनों वैल्यूज आ गई हैं, इन तीनों को चूक कर m पे पुट कर दें। पुट 7 8 9 इन m, बट यू विल गेट 2 इंटू, ये आ गया माइनस E साइन ऑफ X माइनस F कॉस ऑफ X। एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। Y डैश की जगह पे आएगा E cos of X, E cos of X प्लस F cos of X। थोड़ा सा रोटेट कर दें इसको जरा। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने पुट कर दिया। उसके बाद फिर Y की जगह पे क्या आएगा? Y की जगह पे आएगा E साइन ऑफ X प्लस F cos of X इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ X। अब हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो दो तरह की चीजें आ रही हैं, एक साइन और एक कॉस। तो साइन वालों को अलहदा कर लें और कॉस वालों को अलहदा कर लें। चलें जी, पहले साइन वालों को अलहदा करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2e साइन। इसको इससे तरफ देंगे तो ये दोनों कैसे कॉस आ गए? 3 इंटू वाई डैश की कीमत क्या है? E cos of X माइनस F साइन ऑफ X। F साइन ऑफ X। अच्छा जी, अब आपने ये -2e साइन ऑफ X माइनस 3F साइन ऑफ X, तो -3F कॉमन आ गया यहां से, और एक F ये वाला है, एक ये वाला है, प्लस E। लो जी, ये मैंने साइन वाली रकमें इकट्ठी कर ली, ठीक है। उसके बाद अब करते हैं कॉस वाली रकमें इकट्ठी। इसको इससे तरफ देंगे तो क्या आएगा? -2F। इसको इससे तरफ देंगे 3E प्लस F इंटू कॉस ऑफ X इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ X प्लस कॉस ऑफ 0 कॉस ऑफ X प्लस 0 कॉस ऑफ X। ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही नील का निशान है, जिसको पंजाबी में किल कहते हैं ना, ये किल ठोका हुआ है, ये जो गोल गोल नजर आ रहा है। अब ये देखिए 2e में से e गया तो बाकी कितना रह गया? -e माइनस 3F इंटू साइन ऑफ X। फिर क्या आ गया? -2F में से F गए, बाकी रह गया -F प्लस 3E इंटू कॉस ऑफ X इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ X जमा 0 कॉस ऑफ X। अब इनको इक्वेट करें जी, साइन X के साथ 3 लगा हुआ है, इधर E माइनस 3F है, तो साइन के कोएफिशिएंट साइन के कोएफिशिएंट के बराबर होंगे, इज इक्वल टू 3। माशाल्लाह, नंबर 10 स्कोर इज नाउ इन डबल फिगर। उसके बाद -F प्लस 3E इज इक्वल टू 0। इसका नाम मैं यहां से मैं निकाल लेता हूं, F इज इक्वल टू 3E।
इसका नाम 11 पुट करता हूं मैं। अब इसको चूक कर आप 10 में पुट करें, पुट इन 10, तो ये मेरे पास आ गया माइनस ई इंटू एफ की जगह पे क्या आएगा 3e, 3 इंटू 3e इज इक्वल टू 3। ये आ गया जी 3 3 9, 9 और एक 10, माइनस 10 e इज इक्वल टू 3, तो इंप्लाइज दैट e इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 10। अब इसको पुट कर दें 11 में, पुट इन 11 में पुट करेंगे तो f किसके बराबर आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3 बाई 10 विच इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 10। लो जी, हमने e भी निकाल लिया, f भी निकाल लिया। पुट EF इन कहां पुट करेंगे जी आप 7 के अंदर, तो yp2 किसके बराबर निकल आया, yp2 बराबर है e की जगह पे आ गया माइनस 3 बाई 10, 3 बाई 10 साइन ऑफ x माइनस 9 बाई 10 कॉस ऑफ x। अब चूंकि जगह नहीं बची तो एक स्टेप आप खुद करेंगे, y इज इक्वल टू yc प्लस yp1 प्लस yp2, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम इसका yc निकालेंगे। इट कैन बी रिटन एज d2y by dx स्क्वायर प्लस 2dy by dx प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x। डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x। इट इज ऑफ द फॉर्म f of d इंटू y इज इक्वल टू f of x। फॉर yc पुट करेंगे आप f of d इंटू y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f of m इज इक्वल टू 0। तो फिर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये m प्लस 1 का स्क्वायर बन गया, तो एक आया m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 केस, दूसरा आया m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 केस। तो m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1। तो रूट आपके रिपीट हो गए हैं। अगर आपके रूट रिपीट होंगे तो yc किसके बराबर होगा, a प्लस बी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ओहो, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, e की पावर माइनस एक्स। अब बारी आती है जी yc की, कि yc हमने कैलकुलेट कर लिया। yp कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है वो देखें जरा। yp इज इक्वल टू, अब हमारे पास एक दरमियान में प्लस नहीं है, एक ही फंक्शन है और वो उसमें दोनों फंक्शन ज़रब खा रहे हैं, ठीक है। तो x की पावर k तो फार्मूले का आएगा ही आएगा, ठीक है। अब e की पावर x और अंदर बचा cos ऑफ x। e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, लेकिन cos का जो है ये माइनस साइन हो सकता है, माइनस साइन का माइनस cos, तो इन दोनों इसका डेरिवेटिव साइन और cos के अलावा और कोई रकम नहीं आ सकती। तो फिर क्या आएगा, x की पावर k इंटू e की पावर x बाहर आ जाएगा, एक के साथ आ जाएगा साइन ऑफ x, एक के साथ आ जाएगा cos ऑफ x, क्योंकि cos के डेरिवेटिव जो बनते हैं वो साइन x और cos x ही बनते हैं, तो इसलिए ये दो ही बनते हैं, लेकिन e की पावर x दोनों के साथ ज़रब खाएगा, तो इसलिए yp हमारा इसके बराबर होगा। अब इसको जरा कंपेयर करें इसके साथ, ये क्या है, e की पावर माइनस एक्स, ये प्लस x है और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोई फंक्शन जो है वो कॉमन नहीं है दूर दूर तक, तो लिहाजा पुट करेंगे हम
k इज इक्वल टू 0। तो वाई पी विल बी इक्वल टू x की पावर 0 इंटू e की पावर x a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x। किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर, तो वाई पी बराबर आ गया e की पावर x इंटू a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप साइन लिखें या कॉस लिखें, दैट मेक्स नो डिफरेंस। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये तो नंबर 1 है, ठीक है, और ये आगे नंबर 2। अब हमें y डबल डैश चाहिए सिंगल डैश, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y p डैश विल बी इक्वल टू, इस पर लगेगी u इंटू वी फॉर्म, e की पावर x को डिफरेंशिएट किया एज इट इज आ गया, प्लस b कॉस ऑफ x। उसके बाद e की पावर x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a कॉस ऑफ x माइनस b साइन ऑफ x। ये आ गया जी। अगर e की पावर x कॉमन ले भी लेते हैं तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वाई पी डबल डैश विल बी इक्वल टू, अब e की पावर x को करेंगे तो e की पावर x एज इट इज, f इंटू जी फॉर्म, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, ये एज इट इज, उसके बाद फिर e की पावर x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया a कॉस ऑफ x प्लस b a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x। ये e की पावर x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ये ऐसे ही आ जाएगा a कॉस ऑफ x माइनस b साइन ऑफ x, प्लस अब ये e की पावर x इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे मनफी a साइन ऑफ x माइनस b कॉस ऑफ x। ये देखिए यहां पे जब e की पावर x को डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x एज इट इज आ गया, फिर e की पावर x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करना था तो a कॉस ऑफ x आना था यहां पे, a कॉस ऑफ x, और इसको करेंगे तो माइनस b साइन ऑफ x, माइनस b साइन ऑफ x। अच्छा जी, ये वाई पी डबल डैश, ये देखें जरा, ये दोनों टर्में ना एक तरह की नजर आ रही हैं, ठीक है, माइनस a साइन ऑफ x माइनस b कॉस ऑफ x, तो e की पावर x इंटू a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x प्लस e की पावर x, इन दोनों में से कॉमन निकाला मैंने तो ब्रैकेट में आ गया a कॉस ऑफ x माइनस b साइन ऑफ x प्लस a कॉस ऑफ x माइनस b साइन ऑफ x इज इक्वल टू प्लस e की पावर x माइनस a साइन ऑफ x माइनस b कॉस ऑफ x। अब ये देखिए, ये माइनस a साइन x है, ये प्लस a साइन x है, ये और ये माइनस बी एक्स है, ये प्लस कॉस ऑफ बी एक्स है, और ये एक्स भी है बाहर, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और वाई पी डबल डैश की कीमत किसके बराबर आ गई, वाई पी डबल डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ए कॉस ऑफ एक्स, ए कॉस ऑफ एक्स, 2a कॉस ऑफ एक्स के बराबर आ गई, माइनस 2b साइन ऑफ एक्स के बराबर आ गई। इसका नाम रख लेते हैं, ये सिंगल डेरिवेटिव आया था आपका, ये 3 नंबर आ गई और ये 4 नंबर आ गई। अब हम क्या करेंगे कि 2, 3 और 4 को उठाकर नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट 2, 3, 4 इन नंबर 1। नंबर 1 क्या है आपकी, y डबल डैश, y डबल डैश की जगह पे आ गया e की पावर 2x इंटू 2a कॉस ऑफ x
माइनस 2b साइन ऑफ x, ओके, प्लस 2 इंटू y डैश की जगह पे आएगा e की पावर ax, e की पावर ax इंटू a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x प्लस e की पावर x तो क्यों ना मैं e की पावर x कॉमन ही ले लूं इन दोनों में से। चलें अगले स्टेप पे ले लेते हैं। e की पावर x ये तो लिख दिया, अब इसको लिखना है हमने a cos ऑफ x माइनस b साइन ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज। अब y की वैल्यू पुट करनी है, y की जगह पे क्या आएगा, प्लस e की पावर x इंटू a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x। अब e की पावर x थ्रू आउट देखिए कॉमन आ रहा है, हर टर्म में है, तो e की पावर x को जो है वो कॉमन ले लें और बाकी आपके पास क्या बचता है, 2a कॉस ऑफ x माइनस 2b साइन ऑफ x। e की पावर x को मैंने कॉमन लेके उसके साथ कैंसिल कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a साइन ऑफ x प्लस 2b कॉस ऑफ x, फिर 2a कॉस ऑफ x माइनस 2b साइन ऑफ x। e की पावर ax कॉमन जा चुका तो यहां पे रह जाएगा a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉस वाली रकमों को अलहदा करेंगे और साइन वाली रकमों को अलहदा करेंगे जी। अब इस जगह को यूटिलाइज करते हैं। कॉस एक्स के लिए क्या आ गया जी, 2a कॉस एक्स वाली और रकम कौन सी है, ये साइन वाली ये, प्लस 2b फिर 2a उसके बाद फिर ये आ गई b, साथ आ गया कॉस ऑफ x। अब साइन वाली रकमों को इकट्ठा करें, साइन वाली है एक ये वाली माइनस 2b प्लस 2a साइन वाली ये वाली माइनस 2b प्लस a इंटू साइन x बराबर है कॉस ऑफ x के। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी होगी रकमें, कोई भी मिस नहीं हुई। अब 2a प्लस 2a ये आ गया जी 4a के बराबर, प्लस 3b इंटू कॉस ऑफ x प्लस 2a और ये a 3a बन गया माइनस 4b साइन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस 0 साइन ऑफ x। अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो x का कोएफिशिएंट कॉस x का कोएफिशिएंट कॉस x के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, साइन का कोएफिशिएंट साइन के कोएफिशिएंट के बराबर होगा बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ये आ गया 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, ये आ गया 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। नंबर कितने रख चुके हैं जी हम, नंबर 4, उसके बाद इसका नाम रखें नंबर 5 और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3a इज इक्वल टू 4b, तो a किसके बराबर आ गया 4/3b, इसका नाम रख लेते हैं नंबर 6।
तो 6 को उठाकर 5 में पुट कर दें, पुट इन 5, तो 4 इंटू एक जगह पे आ गया 4/3b प्लस 3b इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 16b प्लस 9b ओवर 3 इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरे पास? 16 और 9 25, 25/3 b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू आ गई 3/25। 3/25 इसको पुट कर दीजिए आप 6 में, पुट इन 6, तो a इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3/25, 3 से कट गया, 4/25 आ गया। अब ये a और b की कीमतें उठाकर हम कहां पुट करेंगे? 2 के अंदर। पुट a b इन नंबर 2, तो yp मेरे पास किसके बराबर आ गया? e की पावर x इंटू 4/25 इंटू साइन ऑफ x प्लस 3/25 इंटू कॉस ऑफ x। तो उसके बाद फिर y किसके बराबर आएगा? yc प्लस yp। दिस स्टेप कुड बी डन बाय यू। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल मजीद क्वेश्चन के साथ दोबारा डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।